बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूं तो हक की खातिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आतिश नमरूद में कूद जाने का वाक़या ज़बान ज़द-ए-आम है और ख़ुद हक के ताला ने कुरान करीम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इताअत और फरमाबरदारी का वाक़या बताते हुए उन्हें खलीलुल्लाह के लक़ब से नवाजा है। मगर बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि आतिश नमरूद के गुलजार की खुशबू सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही नहीं सूंघी थी, बल्कि एक और शख्सियत भी इस आग में आपके हमरा थी, जिसको रब ताला ने आने वाली नस्लों के लिए मोहतरम बना दिया। यूं तो हजरत सारा अलैहिस्सलाम भी इश्क इलाही और नबी की मोहब्बत में नमरूद के खिलाफ एहतजाजन आतिश नमरूद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हमराही की इस्तदा करते हुए कूदने की कोशिश की थी, मगर आप अलैहिस्सलाम के वालिद और दीगर लोगों ने आपको ऐसा ना करने दिया। हजरत सारा अलैहिस्सलाम इस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निकाह में ना आई थी। ये सादत का मकाम भी अजीब है। रब्बे कायनात जिसे चाहता है अनायत फरमा देता है। आतिश नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कोई और नहीं बल्कि नमरूद की ही नो उम्र बेटी भी थी। वाकया कुछ ऐसे है कि नमरूद की कमसिन बेटी ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान मुझे इजाज़त दे कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलता हुआ देखूं। नमरूद ने इजाज़त दे दी और उसने आग के करीब पहुंचकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा कि आग के इर्द गिर्द आग भड़क रही है। उसने किसी ऊंची जगह पर चढ़कर देखा तो आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सालिम तशरीफ फरमा थे। उसने हैरान होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि इतनी बड़ी आग तुम्हें जलाती क्यों नहीं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसकी ज़बान पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जारी हो और दिल में खुदा की मारिफत का नूर हो, उस पर आग का असर नहीं होता। नमरूद की बेटी ने जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के भड़कते शोलों में भी मुतमईन और खुश खुरम पाया तो बोली, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैं भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, मगर चारों तरफ तो आग के शोले भड़क रहे हैं, आऊँ कैसे? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह कहकर बेखौफ चले आओ। नमरूद की बेटी ने इस पाक कलमे को पढ़ा और फौरन आग में कूद पड़ी। खुदा की कुदरत, आग उस पर सर्द हो गई और वो उसमें सही सालिम जिंदा रही। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से अपने घर वापस आई और बाप को सारी सरगुज़श्त सुनाई तो नमरूद सीख पा हो गया। पहले तो उसे समझाते हुए कहा कि मैं तेरे भले की बात कहता हूँ, दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बाज आ और बुतों की पूजा से मुंह न फेर, वरना अच्छा ना होगा। नमरूद ने अगरचे अपनी बेटी को बहुत डराया धमकाया, मगर उसने एक ना मानी। आखिर मलून नमरूद ने उस खुदा की प्यारी पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ डाले। जब सख्तियां हद से बढ़ गईं तो खुदा के हुक्म से जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और खुदा की प्यारी को वहां से उठाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा दिया।